आज मैं आपको क्वेश्चन 5 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 5 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th की सीबीएसई की साइंस की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है। और इस सैम्पल पेपर की बुक में जो सॉल्व पेपर्स आए हैं वो 2013 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है दिल्ली 31/1/2017 को ये क्वेश्चन जो है दिल्ली सेट में आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर in height is placed at 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed to obtain a sharp image of the object? Calculate the height of the image. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जिसकी की हाइट 4 सेंटीमीटर है। और ये जो ऑब्जेक्ट है कॉन्केव मिरर के फ्रंट में, मतलब कि कॉन्केव मिरर के सामने जो है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ। मतलब कि यहाँ पे जो मिरर है वो कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये ऑब्जेक्ट जिसका की हाइट 4 सेंटीमीटर है रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस कॉन्केव मिरर का, हर मिरर का अपना एक फोकल लेंथ होता है। तो यहाँ पर जो कॉन्केव मिरर है इसका फोकल लेंथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि कितने मिरर से कितनी दूरी पर, मतलब कि मिरर से कितनी दूरी पर स्क्रीन को हम रखेंगे कि जिससे जो इमेज हो कि ऑब्जेक्ट की वो बहुत शार्प आनी चाहिए। किस डिस्टेंस पर, मतलब कि मिरर फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी दूरी पर स्क्रीन को रखना चाहिए कि जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बने वो शार्प बने। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज, और जो इमेज है उसकी हाइट क्या होगी ये यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है इस क्वेश्चन से ही हमें समझ में आ रहा है। क्या बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। फ्रॉम द मिरर यहाँ समझ में क्या आ रहा है कि मिरर से, यानी कि मिरर के सामने ही बनेगा। फ्रॉम द मिरर, मिरर से, फ्रॉम द मिरर का मतलब क्या है, मिरर से, यानी कि यहाँ पर समझ में ये आ रहा है कि जो भी इमेज बनेगी मिरर के आगे बनेगी। तो यानी कि मिरर के आगे बनेगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इमेज होगी वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्योंकि मिरर के आगे जो भी इमेज बनती है वो क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर मिरर के पीछे बनेगी तो वो क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो हमें निकालना है उसी से हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि यहाँ पर जो स्क्रीन को है मिरर के, फ्रॉम द मिरर से कितनी दूरी पर रखना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट जो होगी उसकी इमेज शार्प बननी चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया है कि हाँ, इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, मिरर के आगे ही बनेगी। और मिरर के आगे जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज, जो भी इमेज बनेगी उसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कॉन्केव मिरर है। तो मिरर का फॉर्मूला हमको यहाँ पर पहले लिखना है। मिरर के 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मिरर है हमारा, यहाँ पर क्या है, मिरर फार्मूला अलग होता है, लेंस फार्मूला अलग होता है। तो मिरर फार्मूला जो फार्मूला होता है ये होता है 1/f = 1/u + 1/v। इसमें क्या क्या है, स्मॉल f जो होता है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और इसमें जो u है, u जो है वो ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। मतलब यहाँ पर यू जो होता है ना, जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है मिरर के सामने, तो उसकी दूरी बताता है किससे, मिरर से, फ्रॉम द मिरर से, मिरर से ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी होती है ना उसी को यू कहा गया है। अच्छा, वी क्या होता है, वी होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। जो भी इमेज बनेगी उसकी मिरर से जो डिस्टेंस होती है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। ये हो गया। अच्छा, एक दूसरा फार्मूला क्या होता है, ये फर्स्ट फार्मूला है। दूसरा फार्मूला होता है m = h2/n(h1)। और एक और, ये m मतलब होता है मैग्नीफिकेशन। और एक और, इस मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला है -v/u। ठीक है, तो m मीन्स क्या होता है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या बताता है कि जो इमेज बन रही है ना वो कितना मैग्नीफाइड है। वो मैग्नीफिकेशन क्या बताता है कि जो इमेज बनेगी वो कितना मैग्नीफाइड है, कितना इनलार्ज है। मतलब ये ऑब्जेक्ट की हाइट से कंपेयर करता है मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो m क्या हो गया, मैग्नीफिकेशन हो गया। और h2 क्या होता है, h2 होता है हाइट ऑफ इमेज, इमेज की जो हाइट होती है ना, हाइट ऑफ इमेज। अच्छा, आप मिरर के सामने, जैसे मान लीजिए मिरर के सामने हम खड़े हैं तो हम ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ठीक है ना, तो हमारी हाइट होगी ना, तो उसी को कहा जा रहा है हाइट ऑफ इमेज। तो जो इमेज बनेगी हमारी मिरर के सामने तो उसकी हाइट, उसको h2 से डिनोट किया गया है, इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, और h1 क्या होता है, हाइट ऑफ
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और ये v क्या होता है, u का क्या होता है, ये मैंने सब यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ गिवन बोल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स दिए हुए, जैसे 15 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, तो इस क्वेश्चन में साइन नहीं लगा रहता है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में जितने भी नंबर दिए ना, उनका प्लस माइनस साइन यहाँ पर लगाना होगा। तो मिरर जो है जिस टाइप का ना, उसी हिसाब से यहाँ पर साइन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले क्या क्या चीज़ गिवन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या कहा जाता है, h1। ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या कहा जाता है, h1। तो यहाँ पर h1 कितना दिया हुआ है, h1 दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए। अभी मैं केवल यहाँ पर बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ गिवन, और उसके बाद हम लोग यहाँ साइन लगाएंगे। ये h1 हो गया। अब क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कॉनकेव मिरर, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर का मतलब क्या है, मिरर के सामने। मिरर के सामने कितनी दूरी पर रखा है, 15 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो 15 सेंटीमीटर क्या बता रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यानी कि ये हमारा यू हुआ। यू क्या बताता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो यहाँ पर ये 15 यही तो बता रहा है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता रहा है मिरर से। तो यहाँ यू कितना दिया हुआ है हमारा, यू हमारा जो दिया हुआ देखिए 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए मैंने इतना जगह गैप छोड़ा, यहाँ पर मैं साइन लगाऊंगी। ठीक है, तो अभी पहले मैं बता रही हूँ क्या क्या चीज़ गिवन दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। अब देखिए इस कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो देखिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो एफ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये यही 3 वैल्यू नंबर दिए हुए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी साइन लगाएंगे हम। अच्छा, अब क्या क्या हमें निकालना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मिरर से कितनी दूरी पर स्क्रीन को रखना चाहिए कि जिससे कि जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की शार्प बनेगी। यानी कि यहाँ पर हमें क्या स्क्रीन रखा गया है, स्क्रीन को, जो स्क्रीन है वो मिरर से कितनी दूर, मतलब यहाँ पे जो क्या रखा गया है, स्क्रीन को बता रहा है कि स्क्रीन को मिरर से कितनी दूरी पर रखना चाहिए। तो स्क्रीन का क्या काम है भाई, यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो भी इमेज बनेगी वो स्क्रीन पर उतरेगी। तो जो जिसकी भी इमेज स्क्रीन पर आती है ना, वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ठीक है ना, और स्क्रीन पर इमेज आने का मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और प्लस ये मिरर के सामने इमेज बन रही है। भाई स्क्रीन तो मिरर के सामने रखा हुआ ना, तो स्क्रीन पर ही इमेज बनेगी। स्क्रीन पर इमेज बनेगी, तो स्क्रीन पर इमेज बनने का मतलब क्या, हमें यहाँ पर इमेज डिस्टेंस तो बतानी है ना। इमेज किस पर बनेगी, स्क्रीन पर बनेगी। तो स्क्रीन को मिरर के सामने कितनी दूरी पर रखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बने शार्प बने। तो यहाँ पर स्क्रीन को मिरर के सामने रखने का मतलब यह है कि इमेज स्क्रीन पर बनेगी, तो यहाँ पर हमें इमेज का डिस्टेंस बताना है। समझ में आया ना, यहाँ पर क्या बताना है, इमेज का डिस्टेंस। इस इमेज तो स्क्रीन पर ही बनेगी ना, तो स्क्रीन को कितनी दूरी पर रखना चाहिए ऑब्जेक्ट से। तो स्क्रीन रखने का मतलब क्या है, इमेज का इमेज डिस्टेंस हमें यहाँ पे बताना है, यानी कि हमें यहाँ वी बताना है। क्या बताना है यहाँ पर, वी। तो जो बताना है यहाँ पर ये पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और क्या बता रहा है, निकालना है हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट। तो यहाँ पे देखिए इमेज की हाइट को किससे डिनोट करते हैं, h2 क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। तो हमें यहाँ h2 निकालना है। ठीक है, ये सब आगे। अब h1 u f दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर हमको प्लस माइनस लगाना है। तो यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, ये तीनों। ठीक है ना, तो इसके लिए एक पहले तो हमें यहाँ पर रफ डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर पहले रफ डायग्राम बनाती हूँ। ठीक है, रफ डायग्राम से हमें पता चलेगा कि साइन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए रफ डायग्राम में यहाँ बनाती हूँ। कॉनकेव मिरर है, किस टाइप का मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो अब इस बुक को हटा दीजिए, हमने तो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दिया है जो चीज़ गिवन दिया हुआ था। तो कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर पहले यहाँ बनाइए। देखिए कॉनकेव मिरर कैसा होता है, हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पर जो भी इमेज बनेगी मिरर के आगे बनेगी। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया, क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर हो गया। अच्छा, ये जो इतना पार्ट दिख रहा है ना, कर्व शेप, ये सर्कल का ही कुछ पार्ट लिया जाता है। तो अब पहले यहाँ पर आप एक ऐसे अंदाजा एक सर्कल बना लीजिए। ठीक है ना, जो भी कॉनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर होता है ना, वो क्या होता है, पूरे फुल सर्कल का ही कुछ पार्ट लिया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बना दिया ये सर्कल, इसकी हेल्प से अभी सर्कल बन गया है। तो अब देखिए ये जो कॉनकेव मिरर, इसका मिड पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है। इस मिड बिल्कुल बीच में जो पॉइंट दिया गया है ना, ये इसको कहते हैं पोल, कैपिटल P यानी कि पोल। अब इसका इस सर्कल का सेंटर होगा तो यहाँ होगा। देखिए हमको पता चल गया, सर्कल हमें पता चल गया, सेंटर बीच में होगा। अब यहाँ पर क्या कीजिए, एक लाइन स्ट्रेट कीजिए, स्ट्रेट लाइन खींचिए। ठीक है, ये एक रफ डायग्राम है। ठीक है,
मैं डायग्राम भी आपको अच्छे से बनाकर दिखाऊंगी। ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वैसे इसमें डायग्राम तो बनाने के लिए नहीं बोला है, जिस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा तो वहाँ पर डायग्राम जो है बहुत आपको ध्यान से बनाना है। अगर आप डायग्राम बहुत अच्छे से बनाएंगे ना, तभी आपका इमेज भी बिल्कुल उसी पोजीशन पर आएगा जो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसको ये जो सेंटर है इसको कहते हैं कैपिटल सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अच्छा, सी और पी का आप हाफ कीजिए तो बिल्कुल बीच में आएगा, तो बिल्कुल बीच में आएगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये कैपिटल एफ को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी को पोल। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये जो हाफ ऑफ डिस्टेंस है ना, ये आपने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, सी पी का हाफ किया तो यहाँ पर आया। तो ये डिस्टेंस एफ पी और ये सी एफ, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है, क्योंकि हमने सी पी का हाफ किया तो ये डिस्टेंस बराबर हो गया आपस में, यानी कि सी एफ इक्वल टू एफ पी। और इसी को फोकल लेंथ कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ। यानी कि ये एफ पी ये फोकल लेंथ है, स्मॉल एफ बोलिए इसको, और ये भी फोकल लेंथ हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, ये देखिए, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, यू हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से। तो देखिए ये आपका फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ 10 दिया, यानी कि ये 10 और ये 10, ये 10 और ये 10 हो गया ना। तो ये पूरा कितना हो गया डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का? 20 हो गया। ये पूरा डिस्टेंस 20 हो गया ना, 10 और 10 जोड़ दीजिए तो ये पूरा 20 हो गया। सी पी कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया ना भाई। ये इतना 10 है और ये इतना 10 है, ये 10 और 10 जोड़ देंगे तो सीपी कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। यूनिट यहाँ सेंटीमीटर है तो लगाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो इमेज डिस्टेंस है यू, और सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर यानी मिरर से, ये मिरर है, ये देखिए ये क्या है, मिरर से, मतलब कि यहाँ से आप यहाँ से लेकर जहाँ भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके बीच की दूरी वो यू कहा गया है। तो कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ ये पूरा 20 है। अब आप स्केल लीजिए, आप स्केल से जैसे लाइन खींचते हैं ना, 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो ये जो पी है ना इसको ओरिजिन मानिए, जीरो से स्टार्ट, इसको जीरो समझिए। अब जीरो से आगे बढ़ी तो जीरो से 1 0 1 2 3 4 इस पॉइंट पर 10 आएगा, क्योंकि ये फोकल लेंथ 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 5 6 करते करते यहाँ 10 आएगा। फिर यहाँ पर 10 और इसमें जोड़ दीजिए तो यहाँ 20 आएगा। तो अब यहाँ 10 आया तो 10 के बाद 11 12 13 14 15 करते करते इस पॉइंट पर 20 आएगा, इस पॉइंट पर 20 आएगा ना। तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 20 है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? मिरर से, ये मिरर है, मतलब कि यहाँ से पी से, यानी कि मिरर से कितनी दूरी पर? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तो इस पॉइंट पर 20 आ रहा है। अच्छा, इस यहाँ पर 0 है और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, स्केल में आगे बढ़ेंगे तो 0 है, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ 20 आएगा। तो अब बताइए यू कहाँ होगा? यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, तो 10 और 20 है, यानी कि यहाँ 10 है, 10 11 12 13 14 15, ये देखिए बिल्कुल बीच में आएगा। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं? इधर 15 सेंटीमीटर तो इधर ही आएगा ना भाई। यहाँ 0 है, यहाँ 10 और यहाँ 20 है, तो स्केल में 15 सेंटीमीटर कहाँ आएगा? 10 और 20 के बीच में, मतलब कि यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है इस पॉइंट पर। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये देखिए ये पॉइंट ये 15 सेंटीमीटर पर है। मतलब यहाँ से यहाँ स्केल से आप नापेंगे तो स्केल से आप आगे बढ़ेंगे तो 0 होगा, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर 15 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट बनाइए इस तरीके से, ये ऑब्जेक्ट। तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर ये पी से, मिरर ये है ना, तो यहाँ मिरर से ये डिस्टेंस जो है ना यू, ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहा है यहाँ पर? हाइट h1, और ऑब्जेक्ट की हाइट, मतलब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हमको पोजीशन पता चल गया ऑब्जेक्ट का। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें और पता चल गया कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है कहाँ है? ऑब्जेक्ट इसे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन सी और एफ के बीच में रखा है। देखिए सी और एफ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड एफ, इतना भी पता चल गया हमें। ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें पता चल गई ना, सी और एफ के बीच में रखा हुआ। और यहाँ पर h1 4 सेंटीमीटर, मतलब ये हाइट, भाई जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी अपनी एक हाइट होगी ना। तो यहाँ से ये जो हाइट है ना, ये यहाँ से यहाँ ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी दी हुई है? इस h1 वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये देखिए h1 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाँ ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम साइन लगाएंगे, तो देखिए कैसे साइन लगाएंगे। देखिए ये मिरर है, मिरर के सामने जितना भी नंबर आप लेंगे मिरर के आगे, ये मिरर के आगे, तो जो भी आप साइन लेंगे ना वो पॉजिटिव, वो निगेटिव में रहेगा। मिरर के आगे जो भी नंबर होगा, अगर मिरर के आगे सारे नंबर बन रहे हैं, फोकल लेंथ हो गया, यू और वी जो भी हो गया, तो वो हमेशा निगेटिव में रहता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ देखिए मिरर के आगे बनना है, यहाँ बनना है ना आगे, मिरर के आगे, तो ये निगेटिव रहेगा।
मैंने बता दिया कि मिरर के आगे जो भी नंबर होगा सब नेगेटिव लेंगे और मिरर के पीछे जो भी होगा तो वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये माइनस हो गया। अच्छा यू देखिए, ये भी मिरर के आगे ही बनना है। यू यहाँ मिरर के आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मिरर के आगे रखा है ना, तो ये भी नेगेटिव होगा, हो गया नेगेटिव। अच्छा अब यहाँ पे हाइट है h1 है, तो ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको बोलते हैं, ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो लाइन सी दी गई है ना बड़ी सी, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इतना जान लीजिएगा, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, परपेंडिकुलर है और ऊपर की ओर है। तो जब भी ऊपर की ओर होगा तो वो हमेशा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। क्या लिया जाता है, ऊपर क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। कितना दिया हुआ, 4 सेंटीमीटर ऊपर की ओर है ना। अच्छा कभी कभी आपने देखा होगा कि मिरर जो है नीचे, इमेज जो बनती है नीचे की ओर बनती है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड भी बनती है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा नीचे। तो यहाँ पर मतलब कि नीचे बनेगी इमेज, मान लीजिए यहाँ नीचे बनेगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने ही ना, तब जो साइन लेंगे हम वो h मतलब हाइट, और इमेज की हाइट जो रहेगी h2 वो क्या होगी, वो निगेटिव होगी। तो ये समझ में आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो हाइट होगी पॉजिटिव लेंगे और मिरर के आगे जितना भी नंबर होगा सब निगेटिव में होगा। तो हमें सारे साइन पता चल गए। तो यहाँ लगाइए, h1 हमारा क्या है, पॉजिटिव है, h1 पॉजिटिव है, u निगेटिव है और fp निगेटिव है। ये हो गया हमारा। अब हमें v और h2 निकालना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे क्या क्या चीज़ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो हम यहाँ से देखिए f दिया हुआ, u दिया हुआ, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 1/f = 1/u + 1/v। तो 1/f कितना दिया हुआ, देखिए f दिया हुआ है -10। तो यहाँ f की वैल्यू -10 लिखिए, इक्वल टू 1/u। u कितना दिया हुआ, देखिए u दिया हुआ है -15। तो u यहाँ -15 दिया है, तो यहाँ पे लिखिए u की वैल्यू 1/-15 + 1/v, हमें ये निकालना है। अब देखिए ये माइनस जब नीचे की ओर है ना, तो ये ऊपर भी कर सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/10 इक्वल टू, इसी तरह से ये माइनस नीचे है तो इसको ऊपर कर दीजिए, तो -1/15 + 1/v। हमें v की वैल्यू चाहिए, तो देखिए ये 1/v में है तो ये यहीं पे रहेगा, और ये -1/15 इसका साइन क्या है, माइनस, तो इसको इधर साइड लेकर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये पहले तो -1/10 जो जहाँ लिखिए ये लिख दिए यहाँ पर। अब हम इस नंबर को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो RHS से LHS में शिफ्ट कर रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो नेगेटिव है तो अब पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया इक्वल टू, और ये यहीं पर रहेगा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम लेने पर ये आपका आएगा, चलिए 150 ले लीजिए। 150 हो गया, 10 और 15 इंटू कीजिए तो 150 हो गया। अब 15 को इससे इंटू कीजिए -1 से, तो -15 हो जाएगा, प्लस 10 को 1 से इंटू कीजिए तो 10 होगा, इक्वल टू, और ये क्या है 1/v। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 10 क्या बचेगा, 5 बचेगा, और क्योंकि 15 बड़ा है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगेगा, अपॉन, और ये क्या है 150 इक्वल टू 1/v। अब देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5 × 5 और 5 से 15 ये आया, तो कितना आया -1/30, माइनस निगेटिव साइन लगा रहेगा, नेगेटिव साइन लगा हुआ है, -1/30 = 1/v। ये हो गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो v जो है किससे इंटू होगा, -1 से, v जो है -1 से इंटू होगा, 31 से इंटू होगा, तो 30 × 1 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये क्या है v और -1 इसको इंटू करेंगे तो ये -v हो जाएगा, इक्वल टू, या फिर ऐसे रहने दीजिए v × -1 = ये v = -1 = 30। ठीक है, हमें केवल v की वैल्यू चाहिए, तो ये यहीं पे रहेगा, और ये जो -1 है ना इसको हम 30 के साइड ले जाएंगे, तो -1 इंटू में है, 30 के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि नीचे माइनस साइन जाएगा तो उसको ऊपर कर दीजिए, तो -30/1 यानी कि -30 सेंटीमीटर। तो v क्या आया हमारा, -13 सेंटीमीटर। तो v आ गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, h2। तो h2 कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर h2 कैसे निकालेंगे, क्या हमारा m क्या है, दो उसका फार्मूला H2/H1 है, और दूसरा क्या है m = 2 फार्मूले है, -v/u। तो m की एक ये भी फार्मूला है और m की एक ये भी फार्मूला है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, H2/H1 = -v/u। ये बराबर आपस में हो जाएगा ना भाई, क्योंकि दोनों तो m की ही वैल्यूज है ना, फॉर्मूले हैं। तो H2/H1 = -v/u, ये आ गया हमारे पास। अब H2 हमें निकालना है, ये ऐसे ही रहेगा, अपॉन ये क्या है H1। तो H1 कितना दिया हुआ है, देखिए H1, ये देखिए H1 क्या है +4, तो यहाँ +4 लिखिएगा इस तरीके से, H1 H2, ये H2 को निकालना है, H1 कितना है +4 इक्वल टू
और ये माइनस फार्मूले में है तो माइनस यहाँ लगाइए माइनस, और ये क्या है वी, तो माइनस तो फार्मूले में लगा दिया। वी कितना आया है हमारा, वी आया है हमारा -30। तो देखिए वी की वैल्यू निगेटिव है तो इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अपॉन यू। यू कितना है हमारा, देखिए यू हमारा कितना है -15 सेंटीमीटर, तो -15 ये हो गया। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा H2/+4 इक्वल टू, अच्छा ये साइन तो ये साइन कट गया, यहाँ क्या बच रहा है माइनस, ये माइनस तो लिखेंगे ना भाई, ये माइनस तो ये दोनों कटा आपस में, ऊपर नीचे दोनों माइनस माइनस से तो कट गया, तो अंदर क्या बच रहा है -30/15, ठीक है। तो देखिए ये 15 से कट जाएगा, 15 2 × 30 कट गया, तो H2/+4 इक्वल टू कितना आया, ये 15 2 × 30 -2 आया, -2 ही तो आया ना। हमें क्या चाहिए भाई H2 चाहिए, इसको अपॉन 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो H2 को 1 से इंटू करेंगे तो H2 होगा, और +4 को किससे इंटू करेंगे -2 से, तो H2 कितना हो जाएगा 4 2 जा इंटू कीजिए, 4 2 जा 8, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस तो -8, और क्योंकि ये हाइट बता रहा है यानी कि इसकी यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर, सब तो सेंटीमीटर में दिया है तो ये यूनिट यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। तो H2 हमारा -8 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ समझा दूँ, हमारा क्या क्या चीज़ आया है। देखिए हमारा U कितना दिया हुआ था, U हमारा दिया हुआ था -15 सेंटीमीटर, और V हमारा कितना आया है, V हमारा आया है यहाँ पर, ये देखिए -30 सेंटीमीटर। अच्छा H1 हमारा कितना था, H1 हमारा था +4, H1 जो था हमारा +4 दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, और H2 कितना आया है -8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है कि आप मिरर के सामने स्क्रीन को कहाँ रखें कि जो भी इमेज बनेगी वो बिल्कुल शार्प बनेगी, ऑब्जेक्ट की बननी चाहिए। तो क्या है स्क्रीन कहाँ रखेंगे, मिरर से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, मिरर से यानी कि मिरर के आगे। तो देखिए अब यहाँ पर ये जो नंबर दिए हुए ना -15 -30 +4 -8, तो कंपेयर कीजिए, इससे क्या आपको समझ में आ रहा है। देखिए और यू है जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, और जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो क्या है मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अभी माइनस माइनस भूल जाइए, माइनस माइनस लगने का क्या मतलब है कि मिरर के आगे है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 15 और 30 नंबर, इस पर ध्यान दीजिए। यू है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर मिरर से, और वी जो है मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो इमेज जो बनेगी ना वो ऑब्जेक्ट से आगे और बनेगी, ऑब्जेक्ट से और आगे। देखिए ये 15 है 13 है, मतलब 15 यहाँ पर पहले तो 15 आ रहा है, 15 के आगे जाएंगे तो 30 आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज मिरर के और आगे बन रही है, मिरर के आगे बोली चाहे मिरर के, हाँ ये सॉरी ऑब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखा है, और मिरर और ये जो इमेज है 30 सेंटीमीटर, मतलब 15 से और आगे जाइए तो ये ऑब्जेक्ट से और पीछे बन रही है। अच्छा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 सेंटीमीटर, मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसकी हाइट जो 4 सेंटीमीटर, और H2 क्या बताता है इमेज की हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर। देखिए प्लस माइनस पर अभी ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। इमेज की हाइट क्या बननी 8 सेंटीमीटर, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट जो है 4 सेंटीमीटर है, और जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है ना उसकी हाइट दुगनी बन रही है, मतलब इनलार्ज्ड बन रही है। और इमेज की हाइट कभी कभी आपने देखा होगा मिरर के सामने, आप कॉनकेव मिरर के सामने खड़े रहेंगे तो आप देखिएगा, अगर आपका पोजीशन यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर था, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन था मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर आया था हमारा जब हमने पूरा कैलकुलेट किया था इसको, तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो था C और F के बीच में था। तो अगर आप C और F के बीच में आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा, आपके पास अगर कॉनकेव मिरर होगा तो कॉनकेव मिरर में आप ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखिएगा, तो जो इमेज बनेगी ना आप देखिएगा ऑब्जेक्ट से दुगनी बनेगी, मतलब इनलार्ज्ड बनेगी। तो इस नंबर से ही समझ में आ गया। अच्छा अब ये जो +4 सेंटीमीटर, तो मैंने आपको बता दिया था ना कि ये H1 H2 की साइन जो है पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा। देखिए ऑब्जेक्ट तो हमेशा ये है ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव लेंगे। अब ये जो H2 निगेटिव आ रहा है इसका क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पर नीचे की ओर इमेज बननी है। देखिए नीचे की ओर इमेज उल्टी बनेगी, इमेज उल्टी होगी ऑब्जेक्ट से और इनलार्ज होगी, तो यानी कि इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ बना है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है इमेज, इसलिए H2 नेगेटिव लिया गया, ठीक है। इसलिए यहाँ माइनस साइन है।
ठीक है, आपको समझ में आ गया। और अगर आपको रे डायग्राम समझना, चलिए बना देते हैं रे डायग्राम। तो अब रे डायग्राम भी देखिएगा बिल्कुल इसी हिसाब से आएगा जो आंसर आया है। ठीक है, तो रे डायग्राम बनाइए। और रे डायग्राम बनाने से पहले आप ये भी जानते हैं, आप टेबल जो है एनसीईआरटी की बुक में दिया होगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का, इसमें सब टेबल में बताया गया है कि ऑब्जेक्ट को अगर आप यहाँ फोकस पर रखेंगे या पोल और या फोकस के बीच में रखेंगे या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बिल्कुल रखेंगे या फिर सेंटर ऑफ या तो फिर आप बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो इमेज जो है अलग अलग जगह बनती है, अलग अलग जगह, और प्लस वो रियल इन्वर्टेड बनती है कि बच्चों ने डायरेक्ट बनती है। सारा टेबल बना हुआ है। तो आप टेबल में देखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट को आप कॉन्वेक्स मिरर के सामने सी और एफ के बीच में रखेंगे ना, सी और एफ के बीच में रहेंगे तो जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं यहाँ पर हम। देखिएगा अब यही बनेगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का बिल्कुल बीच में लीजिए यहाँ पर। पहले तो ये पॉइंट, पहले तो कॉन्वेक्स मिरर बनाइए, फिर पीछे पॉलिश कीजिए, फिर इस कॉन्वेक्स मिरर का बिल्कुल बीच में यहाँ पे आ रहा है, इसको पोल बनाइए। ठीक है, अब देखिए इस पोल से, अब देखिए ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, पहले तो इसको आप ऐसे सर्कल बनाइए। सर्कल बनाएंगे तो हमें अंदाजा लग जाएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा बीच में। ये हो गया। अब देखिए अभी लाइन खींचिए आप, तो लाइन खींचेंगे तो ये देखिए लाइन ये मेरा रफ डायग्राम है। डायग्राम बनाने के लिए बोला नहीं, लेकिन मैं इसमें दिखा दूँगी कि जो इमेज बनेगी ना रियल इन्वर्टेड बनेगी। तो ये सी हो गया, ये पी हो गया, इसका हाफ कीजिए, ये एफ फोकल लेंथ बना। ठीक है, और हमें ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो सी और एफ के बीच में देखिए, यानी कि सी और एफ ये है तो इसके बीच में ये कैपिटल में रहेगा। इसका ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल फोकस है और एक फोकल लेंथ स्मॉल लेटर में रहेगा और प्रिंसिपल फोकस कैपिटल में। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा सी और एफ के बीच में बना है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखिए। अब यहाँ पर हम दो रेज लेके चलेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल देखिए ये हुआ, ये लाइन और ये प्रिंसिपल एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो अगर आप इंसिडेंट रे पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो ये फोकस है ना, बिल्कुल फोकस से पास होगी। ये देखिए फोकस से पास हुआ, फोकस से पास होगा। अच्छा, अगर आप दूसरा रे कौन सा लेकर चलेंगे, दूसरा रे अगर आप बिल्कुल आप पोल से लेकर जाते हैं, इंसिडेंट रे, ये देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर की ओर जा रहा है तो एरो यहाँ बनेगा। तो अगर इंसिडेंट रे जो है पोल से जाती है, पास होती है, तो देखिए इंसिडेंट रे ये है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, इनके बीच में जो भी एंगल बनेगा, मान लीजिए 30 एंगल बनना है तो उतना ही एंगल बना के जो है रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, पास होगी। ये देखिए उतना ही ये एंगल आपस में इक्वल रहेगा। जितना जो इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इंसिडेंट रे, इनके बीच जो एंगल बनेगा उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्टेड रे पास होगा। ठीक है, ये तो नियम है, रूल है। और रे का मैं 2 रे लेके चल रही हूँ। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेके चलेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होगी। और अगर इंसिडेंट रे पोल से जा रही है तो जो एंगल इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में है उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्टेड रे पास होगी। अब यहाँ इमेज कहाँ बनेगी, मैंने बता दिया कि इमेज जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलते हैं, देखिए यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये दोनों रे जो है मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसी पॉइंट पर इमेज बनेगी। तो इमेज यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ बना, यानी कि नीचे की ओर बनेगी इमेज। ये देखिए नीचे की ओर इमेज बनी, ये हो गया हमारा इमेज। तो देखिए मिरर के सामने बनना है ना। अच्छा, ये भी मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या था, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर है और बी हमारा क्या है, 30 सेंटीमीटर। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट से पीछे की ओर बनना है ना, मतलब 15 सेंटीमीटर से और आगे जाइए, यहाँ पर है। तो यानी कि ये डिस्टेंस आपका 30 सेंटीमीटर है, कहने का मतलब ये है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर देखिए। और यहाँ पर जो इमेज की हाइट देखिए, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट, आपको क्या दिख रहा है कि इमेज की हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है। तो इसीलिए ये देखिए यहाँ पर H1 4 है और यहाँ पर जो इमेज की हाइट बन रही है वो ऑब्जेक्ट से दुगनी, यानी कि 4 2 जा 8 दुगनी बन रही है। देखिए इसीलिए लंबी बन रही है। यहाँ पर देखिए ये जो हाइट है इससे ऑब्जेक्ट से लंबी है कि नहीं। तो आपने देखा कि रे डायग्राम भी बिल्कुल वही बनना है। और रे डायग्राम में आपको ये सब याद करना पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर और फोकस के बीच में है तो रियल इन्वर्टेड बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। ये तो आपको टेबल सब याद करना होगा। और अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में है तो कैसी इमेज बनेगी वो भी आप जानते हैं, कैसे बनेगा वो आपका बनता है वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में केवल एक ही ऐसा केस है जिसमें जो इमेज बनती है ना मिरर के पीछे बनती है। वो कब है, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है। एफ और पी, ये एफ है और ये पी है, इसके बीच में रहेगा तो पीछे की ओर बनती है। बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा।